आपने देखा होगा कि कनाडा में एक बंदे के पास 10-10, 15-15 घर है। वो एक सीक्रेट जानते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको कनाडा रियल एस्टेट का बेसिक पता है, अगर आपको पता है कि कैसे रियल एस्टेट काम करता है, तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। रियल स्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पर इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। जब भी आप किसी से सुनते हो, आपने सुना होगा सिंगल फैमिली, कॉन्डो, डिटैच, सेमी डिटैच, टाउन होम, पता नहीं क्या क्या, मॉर्गेज, कैश फ्लो, PITI, क्या सब होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये चीज़ सीख लोगे ना, तो इन्वेस्टर बन गए और किसी भी प्रॉपर्टी अपने किसी भी दोस्त को बता सकते हो कि आपको रियल एस्टेट के बारे में उससे ज़्यादा पता है, शर्त मार लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होम्स। होम्स के टाइप क्या होते हैं, सबसे मतलब कितने टाइप के यहाँ होम होते हैं कनाडा में। बहुत बाहरी वर्ड है, पर जब हम कनाडा में घर लेते हैं तो उसकी एक अलग अलग टाइप के होम होते हैं, जैसे कि सिंगल फैमिली होम। तो सिंगल फैमिली होम ये होता है कि भाई जिसमें एक घर होता है ना, और उसमें एक फैमिली रह सकती है, कि ऊपर और नीचे, और उसमें सिर्फ एक फैमिली रह सकती है, ना कि दो। डुप्लेक्स, अगर डुप्लेक्स चाहिए तो भाई दो फैमिली, अगर एक फैमिली ऊपर रह सकती है और नीचे दूसरी बेसमेंट में रह सकती है, जिसको आप रेंटल भी कर सकते हो, तो टू फैमिलीज रह सकती हैं। तीसरा, टाउन होम्स। टाउन होम्स क्या होते हैं कि भाई जब आप जैसे एक घर, दो घर और तीन घर, अब ये तीन घर की दीवारें, एक दो तीन, अब इसमें तीन फैमिलीज रह रही हैं और तीनों की दीवार अटैच है, तो समझ लें आप कि ये टाउन होम है। अब सेमी डिटैच क्या होता है कि भाई ये तो आपने सिंगल फैमिली, ये डुप्लेक्स हो गया जिसमें दो फैमिली रह रही हैं, और ये हो गया आपका सेमी डिटैच, जिसमें कि ये एक सिंगल फैमिली होम है और इसके बाजू में दूसरा सिंगल फैमिली होम है जिसकी खाली एक कॉमन वॉल होती है, उसको बोलते हैं सेमी डिटैच। अब ये टाउन होम समझा दिया। अब मैं आपको बता दूं कॉन्डोज क्या होते हैं, कि भाई कॉन्डोज होते हैं एक बिल्डिंग में अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट्स हैं जिसमें 7 फैमिलीज रह सकती हैं, उसको आप कॉन्डोमिनियम बोलते हो। तो ये कनाडा में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। बात करते हैं मॉर्गेजेस की। मॉर्गेज क्या होती है? मॉर्गेज एक सिंपल टर्म है कि जब भी आप कोई घर लेते हो, मान लो अगर आपका घर 6 लाख का है, कि मतलब 6 लाख डॉलर का आपका घर है, तो आप उसको 5% डाउन करते हो, तो मोटा मोटी मान लो आप 30,000 आपकी जेब से जा रहा है, बाकी का मॉर्गेज अमाउंट होगा 570K। तो ये इसका आपका लोन बोल दो, चाहे मॉर्गेज बोल दो। तो मतलब ये आप मॉर्गेज अमाउंट बैंक से लेते हो, जो कि बैंक आपके क्वालिफिकेशन पे आपको लोन देती है, और उसकी सारी जिम्मेदारी भी बैंक लेता है। कल को आपको कुछ हो गया तो मॉर्गेज इंश्योरेंस होता है, और जिसमें भी दो टाइप के होते हैं, इंश्योर्ड एंड अनश्योर्ड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको लोन मिल गया 5,70,000 का। तीसरा होता है मंथली पेमेंट, कि भाई मंथली पेमेंट्स क्या होती है। अब तो मंथली पेमेंट का सीधा सीधा है कि भाई हर महीने एक पेमेंट आएगी ये घर खरीदने के बाद, उसको बोलते हैं मंथली पेमेंट। तो आप सपोज करें कि आपकी मॉर्गेज की रेट 3.89 फिक्स्ड है मंथली, राइट। ये पूरा ही ओवरऑल होता है और हर 3-4 साल में रिन्यू होता है, डिपेंड करता है कि आपने फिक्स लिया कि वेरिएबल। अब आपका मंथली पेमेंट आप माने कि $3,000 पर मंथ आता है, ये आपका मंथली पेमेंट है। अब इस पेमेंट में आपका PITI इंश्योरेंस होता है। तो PITI क्या होता है? PITI प्रिंसिपल इंश्योरेंस टैक्सेस, मतलब ये आपकी मॉर्गेज में इंक्लूडेड होता है, और इंटरेस्ट। तो ये चार चीज मिला के आपकी मंथली मॉर्गेज बनती है, जो कि आप भरते हो। चौथी चीज आती है रेंट एंड कैश फ्लो। आपने बहुत सुना होगा कि भाई ये कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो पॉजिटिव, कैश फ्लो नेगेटिव,
कैश फ्लो आज इसकी सारी हिस्ट्री समझा देता हूं आपको। अगर आप ये घर किसी को, जो कि 3,000, आपको याद है राइट, 3,000 आपकी मॉर्गेज आ रही थी पर मंथ, इंक्लूडिंग PITI मिला के। अब यहां पे आपने रेंट, अब ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है, इसका रेंट आ रहा है आपका $3,200 राइट। तो जो कि 3,000 तो आपकी मॉर्गेज है, माइनस जो कि रेंट है वो आपको $200 का मुनाफा होगा हर महीने। अब ये हो गया कैश फ्लो, इसको बोल दोगे आप कैश फ्लो। समझ में आ गया यहां पे। अब आपने इक्विटी, अब इक्विटी क्या होती है, आपने सुना तो बहुत होगा कि भाई इक्विटी, घर में कितनी इक्विटी है, घर में ये है, घर में वो है। एक बार आप समझ लोगे इक्विटी क्या होती है, कभी नहीं बोलोगे। तो आज से 1 साल बाद अगर आपके घर की वैल्यू 6,50,000 हो गई, आपने 6 में लिया था याद है, और 6,50 हो गई, तो $50,000 का आपका मुनाफा है। इसमें से आपको याद है आपने 30,000 दिए थे जो कि 5% थे, तो 30,000 माइनस कर दोगे, मतलब आपका टोटल फिगर हो गई 80,000। तो आपकी इक्विटी 80,000 हो गई। अब समझना यह है कि भाई ये रियल एस्टेट का काम कैसे करता है, मतलब इसमें चलो ठीक है, पर अब इसमें प्रॉफिट कैसे लें। अब इसका सीधा साधा प्रॉफिट है गाइज, अगर आपको रियल एस्टेट में एंटर होना है, सबसे पहले आप ये देखें कि लोएस्ट, मतलब जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें जो लिस्टिंग प्राइस है वो तो लोवेस्ट हो, और जो रेंट है वो हाईएस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्रॉपर्टी ली 6 लाख की, जिसकी मंथली मॉर्गेज आ रही है 3,000, जिसका रेंट आना चाहिए $4,000 राइट। जब $4,000 रेंट आएगा तो आपका $1,000 पर मंथ कैश फ्लो हो गया। और जब ये प्रॉपर्टी साल 2 साल बाद 8 लाख की हो जाएगी तो आपका $2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा राइट। $2 लाख का प्रॉफिट, इसमें से आप अपना एक्सपेंस निकाल दो जितना, जैसे कि लिस्टिंग प्राइस है, रियल्टरों का कमीशन है, टैक्सेस है। फिर भी अगर 60,000 एक्सपेंसेस में निकाल दिया जाए तो आपके पास 1,40,000 की इक्विटी बच जाएगी और वो आपकी जेब में आएगा। ऐसे ही लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी दूसरी भी स्ट्रेटजी है कि अगर आपको बेचना नहीं है और आपका रेंट बहुत अच्छा है और आपका घर फ्री हो गया, तो आप एक सिंगल फैमिली होम से दूसरे पे पहुंच सकते हो। वो आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। पर हाँ, सीधा साधा सा एक फंडा है कि आपकी जितनी मॉर्गेज आए उससे ज़्यादा आपका रेंट आए तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे, वरना नुकसान हो जाएगा। और रियल एस्टेट बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो 140 का आपका अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। थैंक यू गाइज, गुड लक। कमेंट करके बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं बुरा लगा। सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं और डार्कर लाऊंगा। थैंक यू।